हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए और इस सीरीज़ के अप्रिशिएशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की कमेंट बॉक्स में ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे चार्ट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और उस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको चार्ट से रिलेटेड एंजल वन प्लेटफॉर्म पे चार्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। किस तरीके से आप एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं और सारे ऑप्शंस एंड फंक्शंस जो भी है चार्ट के, वो सब आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। एंड तक जरूर बने रहें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकता है, आपके ट्रेडिंग करियर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है एंजल वन का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे तो जैसे ही आप एंजल वन में वेब लॉगिन करते हैं तो ये आपका लैंडिंग पेज होता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट में देख पा रहे हैं, जहाँ पे आपको वॉच लिस्ट देखने को मिलेंगी और राइट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको चार्ट स्क्रीन देखने को मिल रही है और राइट साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है जहाँ से आप वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर, अकाउंट वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। सो हम इस वीडियो में चार्ट तक लिमिटेड रखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड करते हैं, किसी भी स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप मेरे माउस को फॉलो कर सकते हैं, जैसे ही आप सन फार्मा पे क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड में आप सन फार्मा का चार्ट देख पाएंगे। आप अगर कोई ग्रासिम स्टॉक को अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसका चार्ट देख पाएंगे और आप चाहें तो चार्ट को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल रही है, पॉप आउट बटन। आप मेरा माउस अगर देख पा रहे हैं तो पॉप आउट बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये चार्ट आपका पॉप आउट हो जाएगा और आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट हमारा पॉप आउट हो चुका है। तो यहाँ पे आप बड़ी स्क्रीन पे चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं तो आप बड़ी स्क्रीन में चार्ट को पॉप आउट करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के भी दो बटन देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। आप अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी का चार्ट लोड हो जाता है। सो इसी तरीके से आप चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, चार्ट को पॉप आउट कर सकते हैं और फिर चार्ट को एनालाइज करने के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, सो वो हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट पे आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सर्च का बटन दिया गया है। अगर आप ग्रासिम स्टॉक को, जैसे ग्रासिम फॉर एग्जांपल स्टॉक आप ट्रैक कर रहे हैं, अगर आपको कोई और स्टॉक ट्रैक करना है, जैसे सपोज ब्रिटानिया आपको ट्रैक करना है, तो ब्रिटानिया टाइप करेंगे तो आप क्लिक करके ब्रिटानिया को लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ब्रिटानिया का चार्ट लोड हो जाएगा। वैसे ही आप चाहें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी अन्य स्टॉक को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पे लोड कर सकते हैं। उसका चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं आप देखें अगर, तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया गया है, टॉगल थीम। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक डार्क थीम देखने को मिल सकती है। अगर आप रात के टाइम में चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो आप चाहे तो डार्क थीम में भी एनालाइज कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको लाइट थीम में भी एनालाइज कर सकते हैं। सो वहीं आपको थीम के बाजू में आपको देखने को मिलेगी टाइम फ्रेम की बटन। तो यहाँ आपको चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखिए इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे टाइम फ्रेम्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, आर्ली कैंडल और मिनट कैंडल को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि 5 मिनट टाइम फ्रेम की मुझे कैंडल देखना है तो मैं यहाँ पे 5 मिनट पे क्लिक करूँगा, ये मेरी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल्स लोड हो जाएंगी। तो हर एक कैंडल मेरी 5 मिनट की रहेगी। वहीं आप चाहें कि आर्ली कैंडल का चार्ट देखना है तो आर्ली कैंडल के चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आर्ली लोड हो जाएगी। आप चाहें कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखना है तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को लोड करके आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। वहीं आप चार्ट में जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और यहाँ पे डे टाइम फ्रेम के बाद आपको देखने को मिलेगी कैंडल्स। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के चार्ट, देखिए चार्ट अलग अलग टाइप के होते हैं तो उनको आप लोड कर सकते हैं। जैसे कि बार ग्राफ होते हैं तो बार ग्राफ पे क्लिक करेंगे तो बार चार्ट आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहीं पे हॉलो कैंडल चार्ट होता है, वहीं पे लाइन चार्ट होता है, वहीं पे एरिया चार्ट होता है, बेस लाइन चार्ट होता है, हैंकेनाशी चार्ट होता है। तो ये जो चार्ट टाइप है ये अलग अलग तरीके हैं प्राइस डेटा को शो करने के। तो प्राइस डेटा तो सेम रहता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज सब में रहता है, बट इसको किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कराना है ये चार्ट टाइप है। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न होता है, तो हम इसी में आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप कैंडल्स के बाद आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज। तो ये बटन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। कोई भी इंडिकेटर आपको ढूंढना है, कोई भी स्ट्रेटजी आपको ढूंढनी है तो आपको ये बटन पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे 150 से ज़्यादा आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। आप कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसको चूज करके इसको प्लॉट कर सकते हैं अपने चार्ट पे। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे RSI इंडिकेटर को प्लॉट करता हूँ तो मैं चार्ट पे डालूंगा RSI। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ
इंडेक्स करके मुझे इंडिकेटर दिख गया है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। सो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरा RSI इंडिकेटर नीचे आप देख पा रहे हैं प्लॉट हो जाएगा। तो आपकी जो भी स्टडी रहेगी उस हिसाब से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, प्राइस डेटा के साथ इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हैं। वहीं अगर मैं चाहूँ कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाना है, MOVING मूविंग एवरेज डालूंगा। सो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे कुछ सेटिंग्स पूछेगा, मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ ओके करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइन प्लॉट हो गई है, ब्लू कलर की लाइन, तो ये एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर प्लॉट हो गया है। वहीं अगर मैं चाहूँ कि बॉलिंजर बैंड लगाना है, तो यहाँ पे बॉलिंजर टाइप करूँगा और बॉलिंजर को क्लिक करके ओके करूँगा, तो यहाँ पे मेरा बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर भी प्लॉट हो गया। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर्स को प्लॉट कर सकते हैं और उनको एनालाइज करके अपने डिसीजंस बना सकते हैं, उस हिसाब से आप बाइंग एंड सेलिंग मार्केट में करते हैं। तो ये थी इंडिकेटर की बात। अब जैसे आप लोगों में से कई को डाउट होता होगा कि मैंने स्टडी किया है, बट अगर मैं इसको बंद करके कल आऊँगा तो हो सकता है ये सारी स्टडी मेरी डिलीट हो जाए। तो आपके लिए एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सेव का। तो आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे और आपका जो भी लेआउट है इसको आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँ माई लेआउट। सो माई लेआउट करके मैं इसको टाइप करके सेव कर देता हूं। तो मैं कभी भी, सो इसका ये फायदा है कि कभी भी आप किसी भी चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं तो आप अपने अलग अलग लेआउट से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोड लेआउट करना है और यहाँ पे आपको अपना लेआउट दिख जाएगा, तो आप उस लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टडी लगी होगी, जो भी इंडिकेटर्स लगे होंगे वो आपके ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएंगे। सो यहाँ हमने ब्रीफली समझा कि किस तरीके से आप इंडिकेटर्स प्लॉट कर सकते हैं चार्ट पे। वहीं आपको कई ड्राइंग टूल्स भी देते हैं ट्रेडिंग व्यू में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे मेरा माउस पे अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर का बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइंग टूल्स दिखने लगेंगे। तो ये ड्राइंग टूल्स बहुत ही काम के होते हैं। आपके टूल्स का क्या यूज़ है वो हम शॉर्टली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत से ड्राइंग टूल्स हैं। तो ये आपके लिए एक पहला, अगर ट्रेंड लाइन टूल्स को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की ट्रेंड लाइंस देखने को मिलेंगी। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लाइन, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से अगर मैं ड्रैग करके यहाँ तक प्लॉट करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन आपकी प्लॉट हो गई है। ट्रेंड लाइन में भी आप ब्रेथ सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको थोड़ा वाइड कर सकते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं ट्रेंड लाइन्स का। तो ये जो आपका है चार्ट में एनालाइज करने के जो तरीके हैं आप उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन पे क्लिक करता हूँ और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वहीं अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कहीं भी जाके क्लिक करेंगे तो ये आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन प्लॉट हो जाएगी। आप उसका कलर चेंज करके इसको प्लॉट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसके ड्राइंग टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं आप ड्राइंग टूल्स में आपको ट्रेंड लाइन में बहुत सी टाइप की ट्रेंड लाइन्स मिल जाएंगी, एरो ट्रेंड लाइन मिलेगी, रे ट्रेंड लाइन मिलेगी। तो आप अपने यूज़ के हिसाब से कोई भी ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाली ट्रेंड लाइन्स होती हैं ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन और हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। ये दो ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो आपको गैन एंड फिबोनाची टूल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप गैन स्टडी एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो आप पहला टूल अगर देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सो ये लेवल पे, इस पे आप क्लिक करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइंस ड्रॉ करके चार्ट में एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस ट्रेंड को फिबोनाची के थ्रू लगाने की कोशिश की और उसका आपका चार्ट कहाँ तक करेक्ट होगा। तो जैसा कि एक ट्रेंड होने के बाद अगर चार्ट करेक्ट हो रहा है तो वह कहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन लेवल्स तक ही आ सकता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आके चार्ट यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ से इसने अपमूव देना चालू किया। तो ये शॉर्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन्स है, इनको भी आप चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको हटाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डिलीट बटन पे जाके इसको हटा भी सकते हैं अपनी स्टडी को। वहीं आपको गैन बॉक्स भी मिलेंगे, गैन स्क्वायर फिक्स मिलेंगे, गैंग स्क्वायर मिलेंगे, गैंग फैन मिलेंगे। तो ये अलग अलग टाइप की स्ट्रेटजीज़ हैं, अलग अलग टाइप की स्टडीज़ हैं जो आप चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। वहीं आप इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जियोमेट्रिक शेप्स मिलेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो अपना ब्रश ला सकते हैं। जैसे आप कभी किसी को यूट्यूब चैनल पे किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप इस ब्रश के जरिए टाइप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पेंट करना बहुत ईजी हो सकता है, कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप बॉक्स बना सकते हैं। तो ये ब्रश टूल आपको ये हेल्प देगा। वहीं हाईलाइटर भी है, तो हाईलाइटर भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूँ कि मैं इस एरिया को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो हाईलाइट हो जाएगा। वहीं आप चाहें कि रेक्टेंगल बनाना है तो आपको कोई एक ब्रॉड रेंज को आइडेंटिफाई करना है, सपोज ये रेंज है, इस रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपको अल्टीमेटली ये जो टूल्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं चार्ट को प्रॉपरली एनालाइज करने की। पास्ट में कभी आप कोई लेवल्स आपने चार्ट में ड्रॉ किया है तो उसको रिविजिट करने की। आप चाहें कि फ्यूचर में मुझे ये चीज़ याद रहे, फ्यूचर में मुझे पता रहे कि ये लेवल में क्या हुआ था, तो उस टाइम पे आप ये ड्राइंग टूल्स की मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के ड्राइंग टूल्स आपको देखने को मिलेंगे।
वहीं आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप एनोटेशन टूल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टेक्स्ट करके ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप कहीं भी जहाँ भी आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हैं। सपोज मैं लिख देता हूँ बुलिश, सो यहाँ पे बुलिश लिख देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे टाइप हो गया है। इसको चाहूँ तो मैं इसकी साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। वहीं आप चाहें तो नोट्स भी डाल सकते हैं इसकी इस टाइम पीरियड पे। सपोज जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई इवेंट घटा हो, तो इस पर क्लिक करके आप इवेंट लिख सकते हैं। जैसे सपोज लिख सकते हैं फैड न्यूज़, सो कोई भी इवेंट आप नोट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था जिसके कारण ये फॉलो आया। तो ये भी एक टूल है जिस तरीके से आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। वहीं आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पे कॉल आउट्स मिलेंगे। सपोज मैं कॉल आउट्स पे क्लिक करके बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस प्रॉपर किसी भी एरिया को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सपोज मैं बोल सकता हूँ एनगल्फिंग कैंडल। सो यहाँ पे मुझे कॉल आउट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि ये इस टाइम पे ये जो पैटर्न बना है ये एनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। सो मैं चार्ट पे इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ अलग से। तो अलग अलग टाइप के और भी पैटर्न स्टडीज मिलेंगे, ABCD पैटर्न आपको मिलेंगे, इलियट वेव्स मिलेंगी। ये थे कुछ फीचर्स ट्रेडिंग व्यू के जो आप एंजल वन प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। इसको हटाना है यहाँ से तो यहाँ पे आपको डिलीट बटन है, तो डिलीट बटन पे क्लिक करके आप सारी स्टडीज़ हटा सकते हैं। तो ये था कुछ इंडिकेटर्स एंड टूल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर बटन दी गई है चार्ट पे। ऑर्डर बटन पे क्लिक ऑर्डर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। जो भी आपके ओपन ऑर्डर्स हैं, जो भी आपकी पोजीशन है, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर बटन के थ्रू। वहीं आप पोजीशंस देखना चाहते हैं तो पोजीशन बटन पे क्लिक करके आप अपनी पोजीशन पे देख सकते हैं कि क्या आपकी पोजीशन अभी लगी हुई है। बाइंग एंड सेल बटन्स भी दी गई यहाँ पे। आप चाहें कि चार्ट पे आपने एनालाइज करने के बाद आपका बाइंग डिसीजन बनता है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बाय बटन पे क्लिक करके ऑर्डर पैड ओपन कर सकते हैं। तो ऑर्डर पैड आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी प्राइस डाल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वहीं आप सेल ऑर्डर भी यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं। ये था एंजल वन का चार्टिंग प्लेटफॉर्म का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको जो बेसिक्स डाउट आ रहे थे जो मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.